हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ फार्मूला सीरीज, शॉर्ट नोट सीरीज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, हम कवर करने वाले हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कवर कर चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स हम कर चुके हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम पे अब हम आते हैं। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है आयनिक इक्विलिब्रियम में। सबसे पहला आता है एसिड और बेसिक का कॉन्सेप्ट, आयनाइजेशन कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट, पीएच के बारे में, हाइड्रोलिसिस के बारे में, बफर सॉल्यूशन के बारे में, और आखिरी में सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपन एसिडिक एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जो कि 100% आयोनाइज हो जाएंगे और जो कि 5% सिर्फ आयोनाइज होते हैं। ठीक है, उसको मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलूंगा। जो 100% हो जाएंगे वो मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इसमें क्या क्या आता है मेरा, HCl, KCl, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, KNO3, NH4Cl। और वीक में आ जाता है मेरा S3PO4, S3BO3, NH4OH और HCN। ये आपको एग्जांपल्स को याद रखने हैं जब भी आप सवाल बनाएं। अब आते हैं मेरा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पे। अर्नियस मेरा क्या बोला था कि एसिड वो होते हैं जो H प्लस को डोनेट करते हैं और बेस वो होते हैं जो H प्लस को डोनेट करते हैं। ठीक है, कैनॉट एक्सप्लेन फॉर Al3 और NH3 के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, लुइस एसिड लुइस बेस वो होते हैं कि जो एक्सेप्ट करते हैं LP, और जो ये बेस वो होते हैं जो डोनेट करते हैं LP। ठीक है, तो ऑल ब्रोनेस्ट बेस आर लुइस बेस, बट ऑल ब्रोनेस्ट एसिड आर नॉट लुइस एसिड। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई। अब आता है ब्रोनेस्ट और लोरिस क्या होता है। एसिड वो होता है, ठीक है, जो कि एच प्लस को गॉन करके किसी बेस को बनाता है, यानी कि कॉन्जुगेट बेस बनाता है। और बेस वो होता है जो एच प्लस इसमें ऐड होता है, जो कि एक कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, यानी कि बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाता है और एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड एसिड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस इज वीक एंड वाइस वर्सा। अगर कोई भी कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है किसी स्ट्रॉन्ग बेस से, तो वो हमेशा वीक होगा। ठीक है, और या तो वाइस वर्सा होगा। और या कोई भी कॉन्जुगेट बेस बनता है फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक एंड वाइस वर्सा। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई एसिड बेस के बारे में। अब जितना ज्यादा मेरा Ka है उतना ज्यादा मेरा मोर एसिडिक है, मेरा Kb जितना ज्यादा है वो मेरा मोर बेसिक। ठीक है, अब आते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट पे और पीएच के बारे में। NaOH है, तो इसका मैं Kc कैसे निकालूंगा, यहाँ पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मेरा 10⁻⁻14 होता है, उसका किस में होगा, 25 डिग्री, 298 केल्विन या तो। ठीक है, तो Kw = Ka × Kb। बहुत बेसिक सा एसिड का और इंटू बेस। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। पीएच मेरा फॉर्मूला होता है पीएच इज टू माइनस लॉग एच। ठीक है, माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है, 25 डिग्री पे पीएच प्लस पीओएच मेरा हो जाएगा, टोटल बोला जाता था मेरा 14। ठीक है, और पीओएच का मेरी वैल्यू हो जाती है माइनस लॉग ओएच माइनस का कंसेंट्रेशन। ठीक, एसिड वो होता है दो से, अगर मेरे पीएच की वैल्यू 0 से 2 है वो स्ट्रांग हो जाता है, 2 से 4 है तो वो मॉडरेट रहता है, 4 से 7 है तो वो मेरा वीक रहता है। बेस के मामले में 7 to 10 मेरा वीक आता है, 10 to 12 मेरा मॉडरेट हो जाता है, 12 to 14 मेरा स्ट्रॉन्ग बेस में आया जाता है। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड अगर में 10⁸ है, ठीक है, तो पीएच विल बी ऑलवेज लेस देन 7। अगर कोई भी कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड मेरा 10⁸ है तो उसका हमेशा पीएच 7 होगा, फॉर एनी अदर ग्रेटर कंसेंट्रेशन देन 7। ठीक, अब कोई भी मान के चलो 10⁻9, 10, 11, 12 है तो हमेशा उसका पीएच 7 से कम होगा। ये चीज बस ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, पीएच का एक दो फॉर्मूला ये भी आता है कि पीएच इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में पी के ए माइनस लॉग सी पी ओ एच अपॉन 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी। ठीक है, इसका आप एप्लीकेशन जरूर कीजिएगा, मैं आपको बस फॉर्मूला बताते जा रहा हूँ। के फॉर वीक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एच एक्स, ये भी बना, तो सी इनिशियल हो गया। ठीक, मैं तो इसी का लूंगा ना, एक्वस वाले का। सी इनिशियल हो गया, ओ ओ, सी माइ 1 - एक्स, सी एक्स हो गया। इस तरीके से फिर मैं इसको ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करूंगा। ठीक, ये इस तरीके से बना। अगर मेरा 1 - अल्फा, मैं इसको 1 ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत कम है, तो सी अल्फा हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ये, और एच प्लस की वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। तो आपको ये दोनों फॉर्मूलाज को याद रखना है हमेशा, एक इसकी और एक इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। ठीक, वीक एसिड के लिए। फॉर वीक बेस सेम चीज है, सेम क्राइटेरिया अपन यहाँ पर भी फॉलो होगा। ये सेम फॉर्मूलाज इसमें होंगे। सी मेरा कंसेंट्रेशन है, अल्फा मेरा आपको पता है डिसोसिएट आयनाइजेशन कांस्टेंट हो जाता है मेरा। ठीक है, अल्फा। उसके बाद में ये मेरा फॉर्मूला हो गया के डब्ल्यू का। नेक्स्ट अपन आते हैं पी के इज इक्वल टू लॉग के ए हो जाता है ये, और पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी हो जाता है। पी के माइनस प्लस पी के बी मेरा 14 होता है, 298 केल्विन। कोई भी के फॉर डाई और पॉली बेसिक या पॉली एसिडिक इसके लिए हो जाता है क्या, कि के हम लोग हमेशा सक्सेसिव K1 K2 K3 फॉर्म सक्सेसिवली। ठीक है, तो इसका अगर K1 है K2 है तो K1 सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू K2 एज कम्पेयर टू K3। फर्स्ट वाला मेरा हमसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रीसीडिंग वाले की। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो
जितना ज्यादा मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब एच आई का सबसे ज्यादा होगा, फिर एच बी आर, फिर एच सी एल, फिर एच आई एच एफ का। ठीक है, साइज बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपको पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है तो एसिडिक कैरेक्टर इसका भी बढ़ रहा है। तो ये तरीके से हो गया। अब आते हैं अपन किसमें कॉन्सेप्ट पे, हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपन। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो ये हमेशा न्यूट्रल बनाता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर मैं सॉल्ट बनाता हूँ तो हमेशा वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट, अगर मेरा कोई भी सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक सॉल्यूशन, इससे बनता है। ठीक है, कोई भी अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस को बोलूंगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस और इसमें बेसिक सॉल्यूशन बनता है। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इसमें हो जाएगा ये फार्मूला, इसमें के एच की फार्मूला हो जाएगी ये, के एच की एक और ये वाली फार्मूला होती है, वीकर द एसिड ग्रेटर द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जितना कम एसिड, जितना ज्यादा वीक होगा एसिड मेरा, उतना ज्यादा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा। इसका पीएच मैं इस तरीके से निकालूंगा, या इसका एक और फॉर्मूला होता है ये वाला। डन। नेक्स्ट आता है मेरा, जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो किसको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, और इसमें एसिडिक मेरा सॉल्यूशन बनेगा, उसका भी सेम वैल्यू है, ये आपको रटना है डायरेक्टली। ठीक है, ये मेरा पीएच का वैल्यू हो गया। ओके, अब इसके आगे अपन आते हैं, यहाँ पर के एच की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, के डब्ल्यू अपॉन के बी, पी एच की वैल्यू मेरी हो जाएगी माइनस ओ एच सी एच। ठीक है, और इसका ये मेरा एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला, इसको आपको रटने की जरूरत है, डायरेक्टली इसमें सवाल आते हैं। ठीक है, पी एच इजिकल्स टू 7 1 - 1/2 पी के बी प्लस लॉग सी, ये डायरेक्टली इसमें सवाल आते हैं। अगर कोई मेरा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का अगर मेरा सॉल्ट बन रहा है, तो एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन, हमेशा मेरा एच जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो के एच मेरा हो जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के प्लस के बी, एच हो जाएगा मेरा रूट ओवर के डब्ल्यू अपॉन के प्लस के बी इंटू के बी, एच हो जाएगा मेरा रूट ओवर के एच अपॉन 1 + रूट ओवर के एच। नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, में कितना ज्यादा डाइल्यूट कर लूँ कोई इफेक्ट नहीं होगा इसमें, इसका मैं पीएच का वैल्यू मेरा ये हो जाता है। ठीक है, डन। अब यहाँ पर अगर मेरा पी के बी ज्यादा है, पी के ए मेरा ज्यादा है एज कम्पेयर टू पी के बी, यानी कि के बी मेरा का ज्यादा है एज कम्पेयर टू के ए, तो मेरा बेसिक हो जाएगा। पी के ए अगर मेरा कम है एज कम्पेयर टू के बी, और इसके इसके वजह से मेरा के ए ज्यादा हो गया, ठीक है, एज कम्पेयर टू के बी, तो यानी कि ये एसिडिक है। ओके, डन ये चीज। नेक्स्ट आते हैं अपन बफर सॉल्यूशन पे। बफर सॉल्यूशन कौन दिया था, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इन विच स्मॉल एडिशन ऑफ एल्का बेस या एसिड डू नॉट चेंज देयर पीएच, वो सॉल्यूशन जिसमें मेरा स्मॉल एडिशन ऑफ एसिडिक एसिड या बेस का कुछ भी एडिशन कर देने से मेरा पीएच में चेंज नहीं होता, उसको मैं बोलूंगा बफर सॉल्यूशन। अब टाइप के बफर सॉल्यूशन क्या क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस से बनता है ये। एसिडिक बफर क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है ये चीज। ठीक है, यहाँ पर एसिडिक बफर। बेसिक बफर ये होता है कि मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि इसमें मान के चलो, ये देखो वीक एसिड ये हुआ, अब इसका सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, को स्ट्रॉन्ग बेस सी एस थ्री सी ओ एन ए, यानी कि इसमें एन ए क्या, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है मेरा, NaOH। ठीक है, इसके साथ में अगर मैं सॉल्ट बनाता हूँ तो इस तरीके से ये बनेगा। ठीक, वीक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। अब ये NH4OH हो गया मेरा, ठीक है, ये मेरा वीक बेस है। अब HCl मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ में सॉल्ट बनाता हूँ तो NH4Cl बन जाता है मेरा सॉल्ट। इस तरीके से मेरा तीन तरीके के बफर हो गए। नेक्स्ट आता है एसिडिक बफर। पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग अपॉन सॉल्ट प्लस एसिड, पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग अपॉन सॉल्ट बाय बेस। बफर कैपेसिटी, ये इस तरीके से आप पीएच निकाल सकते हैं किसी भी बफर सॉल्यूशन की। अब बफर कैपेसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड या बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर, ठीक है, अपॉन चेंज इन द पीएच, इससे मैं बफर कैपेसिटी निकाल सकता हूँ। डायरेक्टली सवाल आएंगे इसमें। अब एप्लीकेशन क्या होता है कि पीएच ऑफ ब्लड जो है 7.4 मेंटेन बाय 2 बफर H2CO3 प्लस NaHCO3, ठीक है, कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट या फॉस्फेट या बायफॉस्फेट से, इस तरीके से हम पता करते हैं। ठीक है, इससे हम मेरा जो ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है। दूसरा, NH4 प्लस NH4Cl प्लस NaOH NH4OH यूज फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ OH फॉर द थर्ड ग्रुप, ये आपका जो थर्ड ग्रुप, ये सब जो रिएक्शंस होते हैं ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आते हैं, उस पर ये काम आता है। बफर मेरा कहाँ, डेयरी में प्रेजेंट होता है, डाइजेशन में मुझे देखने को मिलता है, डाई में देखने को मिलता है, ड्रेस में, पेपर में, प्रिजर्वेटिव में, इसमें उनको देखने को मिलता है, इसके एप्लीकेशन हो गए। अब आते हैं केएसपी यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। अब आप आते हैं, अब मान के चलो AX BY, ठीक है, इसके यहाँ पर ये करके इस तरीके से ये स्टाइकोमेट्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका S हो गया, इसका यहाँ पर जो भी स्टाइकोमेट्री वो सामने आ गया, और उसका पावर में यहाँ पर स्टाइकोमेट्री लग गया, जो भी ये यहाँ सामने आ गया स्टाइकोमेट्री पावर में लग गया, तो इससे मेरा KSP बन गया। ठीक, SS
एस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा। ठीक। अब फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, Ag2CO3 है, इसका एस हुआ, Ag का यहाँ पर 2 लग गया यानी कि 2, और इसका यहाँ पर पावर उसी का लग गया। एस यहाँ पर कुछ नहीं है स्टैइकोमेट्री, तो यानी कि कुछ भी पावर नहीं लगा है, तो इस हिसाब से मेरा KSP निकल के आ गया 4s क्यूब। ठीक। इसमें डायरेक्टली आपका सवाल पूछेगा, आपको ऐसा सवाल सवाल देगा, आपको बोलेगा सॉलिबिलिटीज कितनी दी हुई है, आपको KSP निकालना है, तो आप इसको इस जगह पे लाओगे, उसके बाद में आप सॉलिबिलिटी का उसमें फॉर्मूला डालोगे और इससे आपको KSP निकल के आ जाएगा। सॉल्यूबल कब होता है, जब मेरा एस मेरा मोर देन 0.1 मोलैरिटी में होता है, मोलैरिटी में। स्लाइटली सॉल्यूबल कब होता है, जब मेरा इन दोनों के बिटवीन में होता है 0.01 एम से और 0.01 0.1 एम के बीच में अगर है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो मेरा ये होता है। उसके बाद में स्प्रिंगली सॉल्यूबल मेरा जब इससे ज्यादा 0.01 एम मेरा ज्यादा होता है, स्प्रिंगली सॉल्यूबल होता है। अब आता है मेरा प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट। अगर मेरा क्यू जो है, ठीक है, जो कि आपका आयनिक प्रोडक्ट था, वो आपका ज्यादा है एज कम्पेयर टू KSP, तो आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। क्यू मेरा कम है KSP से, सॉरी, के क्यू मेरा ज्यादा है KSP से, तो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा। क्यू मेरा कम है मेरा KSP से, तो नो प्रेसिपिटेट, और दोनों बराबर है तो मेरा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो आपको डायरेक्टली सवाल देगा कि क्यू की वैल्यू ये है, KSP आपको निकालना है, आपको बताना है कि प्रेसिपिटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे इसमें सवाल बनेंगे, तो आपको इससे हो जाएगा ये भी चीजें। अब आता है कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान के चलो ये सवाल आपको दिया हुआ है कॉमन आयन इफेक्ट पे Ag2CrO4 2Ag है, इस तरीके से अपन बना लिए। अब सेम ये भी एक और आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो अब Ag का यहाँ पर दो चीज आपको देखने को मिल गई ना, ये दो चीजें आपको देखने को मिल गई, तो आप क्या करोगे, 2s+x, इस तरीके से आप इसको बनाओगे। ठीक है। और यहाँ पर x ओनली इन KSP, एक x ओनली इन KSP, तो अब इस तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट का फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक। तो ये आपका बेसिक बेसिक चीजें थी आयनिक इक्विलिब्रियम में भी। ठीक है, तो मैं आपको बहुत स्पीड में आपको हर एक चीज मैंने आपको बता दिया है, आयनिक इक्विलिब्रियम का हर एक आपको कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिया है। इसके बाहर में और कोई सवाल नहीं जाएगा, इतने ही फॉर्मूलेज हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, जितने मैंने फॉर्मूले करवा रहा हूँ उतना ही है। आप बार बार इसको रटिए, इसका एप्लीकेशन कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन करना। ठीक है। आप इसका एप्लीकेशन कीजिए, आपका हर एक सवाल आपसे बनने चालू हो जाएंगे। ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। ओके, थैंक यू। और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, इससे इसके साथ में अपना 11th का पोर्शन यहाँ पर खत्म होता। ठीक है, हम इसके बाद में हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इन तीन चैप्टर्स को भी मैंने इसको डिटेल में भी यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, आप उसको भी देखिए पहले, उसके बाद इसको देखिएगा। ये जो सीरीज है ये प्रॉपरली वो सीरीज है जब आपने डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसके बाद में आप फॉर्मूला शीट आप पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला शीट बना रहे हैं। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि यहाँ पर मैं फॉर्मूला शीट डायरेक्टली ही पढ़ने आ जाऊँ, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी समझ आएंगी, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसके साथ में टाटा, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।